मिस्र इस्राएलियों से भरा हुआ था। नया फिरौन डरता था कि इस्राएली बेहद शक्तिशाली बन जाएंगे, इसलिए उसने उन्हें गुलाम बनाकर उनसे बेहद बुरा बर्ताव किया। फिरौन ने आदेश दिया कि सभी इस्राएली लड़के मार दिए जाएं। एक स्त्री ने उसके लड़के को टोकरी में रखा और उसे नदी के किनारे पर छिपा दिया। उसकी बहन उसे देखती रही। फिरौन की बेटी नदी के किनारे नहा रही थी। उसे बच्चा मिल गया और उसने उसे रखने का निर्णय लिया। उसकी बहन ने उसके पालन पोषण के लिए उसकी माता की सहायता की पेशकश की। फिरौन की बेटी ने उसका नाम मूसा रखा। मूसा बड़ा हुआ। एक दिन उसने देखा कि एक मिस्री इस्राएली को मार रहा है। मूसा ने मिस्री को मार दिया और मिद्यान को भाग गया और 40 साल तक एक चरवाहा होकर रहा। मूसा होरब पर्वत पर अपनी भेड़ों की निगरानी कर रहा था। परमेश्वर की आवाज एक जलती झाड़ी से बोलने लगी, मूसा, मेरे लोग कष्ट में हैं। मैंने उन्हें आजाद कराने के लिए तुझे चुना है। मैं नहीं कर सकता, मूसा ने जवाब दिया। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, परमेश्वर ने वायदा किया। अपनी लाठी नीचे फेंक मूसा ने किया। वह लाठी एक सांप में बदल गई। जब उसने इसे उठाया, यह पुनः एक लाठी बन गई। अपना हाथ ढांप ले, परमेश्वर ने कहा। मूसा ने ऐसा ही किया। उसने देखा, यह रोग से भर गया था। जब उसने दोबारा किया, वह चंगा हो गया था। यह जाकर फिरौन को दिखा। परमेश्वर ने कहा, मैं एक अच्छा वक्ता नहीं हूं, मूसा ने कहा। मैं तुझे शब्द दूंगा, परमेश्वर ने कहा। तुम्हारा भाई हारून सहायता कर सकता है। इस तरह मूसा इस्राएलियों को आजाद करने के लिए फिरौन को बताने के लिए गया। मूसा ने 12 भेदिए को वायदा किए देश में भेजा। उनमें से 10 ने कहा, हम वहां के लोगों को कभी भी हरा नहीं सकते हैं। पर यहोशू और कालेब ने कहा, परमेश्वर की सहायता के साथ हम इसे कर सकते हैं। डरे हुए लोगों ने 10 भेदियों की बात पर विश्वास किया। परमेश्वर ने कहा, यहोशू और कालेब के साथ केवल तुम्हारी संतान ही वादा किए देश में प्रवेश करेगी। इस तरह उजाड़ में 40 साल के बाद अब यह समय था। यहोशू ने 2 भेदियों को यरीहो में भेजा। वह राहाब नाम की एक स्त्री से मिले, जिसने उन्हें छिपाया और दीवार से नीचे उतरने में सहायता की। उन्होंने उसे और उसकी परिवार को बचाने का वायदा किया। इस्राएलियों ने यरदन नदी पार की। पहले याजक वाचा का संदूक उठाए आगे गए। जब उनके पाँव ने नदी को स्पर्श किया, तब उसने बहना बंद कर दिया। हर कोई सूखी भूमि से होकर निकल गया। आगे यरीहो था। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, 6 दिन तक यरीहो की चारों तरफ दिन में एक बार घूमना। तब 7वें दिन 7 बार चक्कर लगाना। नरसिंगों को फूकना। जय जयकार करना। दीवार नीचे गिर जाएगी। यहोशू ने परमेश्वर पर भरोसा किया। जैसा प्रभु ने कहा उसने वैसा ही किया। दीवारें गिर गए। उन्होंने शहर को कब्जे में ले लिया। राहाब बच गई। परमेश्वर के लोगों ने वादा की हुई भूमि को कब्जे में लेना आरंभ किया।